लेकिन क्या आपको पता है कि आदम से लेकर नूह तक जिन जिन लोगों के नाम हैं, अगर आप उन सब के अर्थों को जोड़ दे तो एक पूरा वाक्य, एक सेंटेंस बनता है। और ये वाक्य यीशु मसीह के बारे में एक तरह की भविष्यवाणी जैसा लगता है। यह है उनके नामों के अर्थ। आदम मनुष्य, सेत नियुक्त किया गया, हैनोश मरणशील यानी मरने वाला, किनान दुख, मलालेल धन्य एक, जरेद उत्तर आएगा, हनोक शिक्षा, मतुशेले उसकी मृत्यु लाएगी, लेमेक निराश लोग, और नू विश्राम या सांत्वना। अब इन सबको आप एक साथ पढ़िए। मनुष्य नियुक्त किया गया मरणशील दुख के लिए, धन्य एक नीचे आएगा, शिक्षा देते हुए उसकी मृत्यु निराश लोगों को विश्राम देगी। और यही काम करने के लिए यीशु इस दुनिया में आए थे, हमें आजाद कराने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के उस अनंत विश्राम, इटर्नल रेस्ट में प्रवेश कर सके। यीशु के आने से पहले लोग अपने ही जोर से, अपने ही मन से परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करते थे, राइट? लेकिन वे कर नहीं पाए। बार बार उन्होंने कोशिश की, फिर भी असफल रहे, क्योंकि पाप उनके ऊपर हावी हो जाता था। हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है जो हमें रोकता है, लेकिन तभी यीशु आए और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मर गए। और अब जो लोग यीशु की ओर देखते हैं और उसे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वे बचाए जाते हैं। जब परमेश्वर पिता हमें देखते हैं तो वो सीधे हमें नहीं देखते, वो हमें यीशु के द्वारा देखते हैं। वे देखते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया था, और उसी वजह से परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं, अगर हम यीशु को अपना मान लेते हैं तो वह हमारे अंदर आकर रहने लगता है। वह हमें एक नई सृष्टि, एक न्यू क्रिएशन बना देता है। हम फिर से आत्मिक रूप से जीवित हो जाते हैं, और अब हमारे पास फिर से वही क्षमता होती है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में रह सके, जैसी क्षमता आदम के पास थी पाप के आने से पहले। हमारे अंदर आज भी एक शारीरिक फ्लेशी स्वभाव मौजूद है, लेकिन अब जब हम यीशु को मान लेते हैं तो वह हमें एक नई आत्मिक सृष्टि बना देता है। और बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की सच्ची उपासना तभी कर सकते हैं जब हम आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है।